अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सीपीटी कोड्स का ब्रेक डाउन करके दूंगा अलॉन्ग विद देयर सिस्टम्स। और इस वीडियो के लास्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीसी एग्ज़ाम का जो न्यू मॉड्यूल है जो एएपीसी ने इंट्रोड्यूस करवाया है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा सीपीटी कोडिंग का ब्रेकडाउन। और व्हेन एवर यू हैव लाइक एनेस्थीसिया कोडिंग तो आपने हमेशा जो है वो एनेस्थीसिया की कोडिंग करते वक्त 00100 के कोड्स में रहना है। व्हेन एवर यू आर कोडिंग एनेस्थीसिया एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 00100 की सीरीज से लेके 0199 तक रहना होता है। अगर आप एआर पे बिलिंग पे काम कर रहे हैं, आपके पास टनाइल आ गया और कोड इस सीरीज़ के बिटवीन में है तो आप फ़ौरन पिक कर सकते हैं कि ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का कोड है और मैंने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिहाज से या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस टनाइल को फिक्स करना है। देन हमारे पास आते हैं सर्जरीज़ की सीरीज़। 10,000 से लेके 60,000 तक हमारे पास टोटली जो है वो सर्जरीज़ की सीरीज़ होती हैं और उसमें भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम 10,000 सीरीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम होता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ये 10,000 की सीरीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी आप 10,000 सीरीज़ की कोड में होंगे तो आपको फ़ौरन से पिक कर लेना है कि ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के रिलेटेड पोजीशन है और इसका जो डिनाइल है वो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स करना है। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट 20,000 सीरीज़ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। 20,000 की सीरीज़ में हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। आपने मेरे स्पेलिंग्स पे नहीं जाना क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेलिंग का इशू है। स्पेलिंग मेरे मोस्टली जो है वो इनकरेक्ट होंगे। तो 20,000 की सीरीज़ अगर आपके पास आती है, उसका डिनाइल है या उसकी जो कोडिंग अगर आपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की ऑपरेटिव रिपोर्ट की कोडिंग करनी है तो आपने 20,000 की सीरीज़ से बाहर नहीं जाना। इफ़ यू आर रीडिंग एनी ऑपरेटिव रिपोर्ट रिगार्डिंग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तो आपको 20,000 की सीरीज़ में ही रहना है। ये नहीं करना कि आप इसकी कोडिंग कर रहे हैं तो आप 80,000 या 70,000 या अदर देन लाइक 20,000 की कोड्स की जो सीरीज़ हैं उसमें घूम रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ 30,000। ये होती है आपकी रेस्पिरेटरी प्लस कार्डियोवास्कुलर। 30,000 की सीरीज़ जो है वो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर के रिलेटेड होती है। व्हेनेवर यू हैव अ प्रोवाइडर हु इज़ अ सर्जन, कार्डियोवास्कुलर स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट, तो उसकी अगर ऑपरेटिव रिपोर्ट या उसकी आप कोडिंग कर रहे हैं तो यू विल रिमेन इन 30,000 सीरीज़। आपने 30,000 की सीरीज़ से बाहर नहीं जाना whenever you are coding for cardiovascular। और अगर आपको इसके रिलेटेड डिनाइल आया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेरा जो सर्जन है ये कार्डियोवास्कुलर हो सकता है, पल्मोनोलॉजिस्ट हो सकता है, तो मुझे इसी सीरीज़ में रहते हुए इसका अल्टरनेटिव सीपीटी ढूंढना है या फिर इसको इसी के रिगार्डिंग जो है वो फिक्स करना है। देन हमारे पास आती है 40,000 की सीरीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। 40,000 की सीरीज़ में डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड हमारा जो भी स्टमक है, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसके रिलेटेड कोई भी ऑपरेटिव रिपोर्ट अगर आप कोड कर रहे हैं, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, 40,000 की सीरीज़ है तो आपको फ़ौरन से समझ आना चाहिए कि ये जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ या बिलिंग कर रहा हूँ या एआर पे काम कर रहा हूँ तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे रिलेटेड है। और इसका जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो स्टमक स्पेशलिस्ट हो सकता है, गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हो सकता है। तो आपने इसी सीरीज़ के अंदर रहते हुए आपने इसको फिक्स करना है और इसी सीरीज़ के रहते हुए आपने इसका कोड जो है वो ऑपरेटिव रिपोर्ट को कोड करना है। इस सीरीज़ से बाहर आपने नहीं जाना व्हेन एवर यू आर कोडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे पास आती है 50,000 की सीरीज़। ये हमारे पास है यूरिनरी प्लस मेल एंड फीमेल जेनिटल सिस्टम।
अगर आप कोई भी यूरिनरी मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम की कोडिंग को, ऑपरेटिव रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे हैं और आप कोड करना चाहते हैं, तो आपने 50,000 की सीरीज़ में रहते हुए कोड को तलाश करना है। आपने कोई फिक्सेशन करनी है, आप बिलिंग कर रहे हैं, अगर आप एज अ बिलर बिलिंग कर रहे हैं तो आपके पास 50,000 के सीरीज़ के कोड हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट यूरिनरी मेल प्लस फीमेल जेनिटल सिस्टम। इस पूरी सीरीज़ जो है वो ये यूरिनरी और मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम के अराउंड घूमती है। और अगर आप ऑपरेटिव रिपोर्ट को कोड कर रहे हैं तो यू स्टिल रिमेन इन 50,000 सीरीज़, आप 30, 20 और 10,000 सीरीज़ में नहीं जाएंगे इफ़ यू आर कोडिंग यूरिनरी मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम। तो आप इसी सीरीज़ में रहते हुए काम करेंगे। देन हमारे पास आती है 60,000 की सीरीज़ जो कि है नर्वस सिस्टम। अगर आप किसी भी ऐसी ऑपरेटिव रिपोर्ट को कोड कर रहे हैं जो कि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड है, तो आपने 60,000 की सीरीज़ में रहते हुए कोड तलाश करना है। और अगर आप बिलिंग कर रहे हैं, डिनाइल फिक्सेशन कर रहे हैं, तो आपके पास अगर 60,000 की सीरीज़ का डिनाइल है तो इट बिलोंग्स टू अ नर्वस सिस्टम। तो आपने इसी की गाइडलाइन, इसी की जो गाइडलाइंस होंगी, रूल्स होंगे, उनको पढ़ के इसके डिनाइल को फिक्स करना है। आपने 60,000 सीरीज से बाहर नहीं जाना, क्योंकि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी कोडिंग होगी वो 60,000 की सीरीज में रहते हुए ही हो सकती है, इससे बाहर नहीं हो सकती। देन हमारे पास आती है 70,000 की सीरीज। ये होती है रेडियोलॉजी, इमेजिंग सेंटर। आप इसे इमेजिंग सेंटर, रेडियोलॉजी सर्विसेज, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी रेडियोलॉजी सर्विसेज होती हैं, जितनी भी इमेजिंग सेंटर्स होते हैं, अगर आप उनकी कोडिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास एक्सरे रिपोर्ट है, आपके पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, आपके पास कोई भी एमआरआई रिपोर्ट है, तो आपने 70,000 सीरीज में रहते हुए जो है वो इसकी कोडिंग करनी है। आप इससे बाहर नहीं जा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोडिंग जो है वो आपके सामने ऑपरेटिव रिपोर्ट नहीं है, आपके सामने एक्सरे है, आपके सामने एमआरआई रिपोर्ट है, आपके सामने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, और आप उस सीरीज़ का कोड जो है वो अदर देन 70,000 सीरीज़ में ढूंढ रहे हैं कि शायद मुझे इसका जो कोड है वो उधर मिल जाए, इधर मिल जाए। और इसमें भी आगे डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि जब ये 10,000, 20, 30, 40 आगे इसकी जब सीरीज स्टार्ट होती हैं, लेट्स सपोज 41,000 है, 42,000 है, वो भी सिस्टमेटिक है, वो भी चेंज नहीं होता। ये नहीं होगा कि अगर आप रेडियोलॉजी सर्विसेज की कोडिंग कर रहे हैं, आप स्केलेटल सिस्टम की कोडिंग कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट जो है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से एनाटॉमी जो है वो उसको स्टेट रखते हुए उसकी कोडिंग करवाएंगे आपसे। ऐसा नहीं होगा कि 21,000 सीरीज में अगर वो आपका लेट्स सपोज रिब्स डिस्कस कर रहे हैं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 22,000 सीरीज में डायरेक्टली जो है वो फुट पे चले जाएं और फुट को डिस्कशन करना शुरू कर दें, और फिर दोबारा 23,000 में आपके जो है वो अपर शोल्डर में या आर्म की जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें आ जाए। ऐसा वो कभी भी नहीं करेंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने सारी सीरीज़ को डिज़ाइन किया होगा, और इन सीरीज़ के अंदर भी जो कोड हैं वो भी सिस्टमेटिक ही, एनाटॉमिक सिस्टमेटिक जो है वो डिज़ाइंड है। तो 70,000 में आपको रेडियोलॉजी सर्विसेज मिलती हैं। देन यू कैन मूव योर सेल्फ ऑन 80,000 सीरीज़। ये होती है लैब प्लस पैथोलॉजी। अगर आपके पास कोई भी लेबॉर्ट्री की लैब रिजल्ट है, आपके पास पैथोलॉजी रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट है, तो आपने उसकी कोडिंग जब करनी है तो आपने 80,000 की सीरीज़ में उनके कोड ढूंढने हैं। आपने इसी की सीरीज़ में रहते हुए उसके डिनाइल फिक्सेशन भी करनी है, और इसी की गाइडलाइंस और इसी की जो है वो जो भी इसकी बिलिंग गाइडलाइन होगी, एआर गाइडलाइन होगी, उन्हीं को आपने पढ़ते हुए उसके डिनाइल फिक्सेशन करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप पैथोलॉजी और लैब को कोड कर रहे हैं तो आप उसका कोड जो है वो 70,000 से पिक कर रहे हैं। देन हमारे पास आती है मेडिसिन, जो कि 90,000 की है सीरीज। मेडिसिन में आपके पास कोई भी मेडिसिन के रिलेटेड आपके पास कोई कोडिंग आ गई है, तो आपने 90,000 की सीरीज में रहते हुए आपने मेडिसिन को कोड करना है। देन हमारे पास लास्ट पे आता है बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट, E&M कोड। ये आपके यूजुअली जो है वो 99 से स्टार्ट होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोडर के लिए। जब भी वो E&M कोड को कोड करता है तो वो इस कैटेगरी में रहते हुए कोड करता है। इसमें आपके पास ऑफिस विजिट्स, आपके पास हॉस्पिटल विजिट्स, आपके पास इमरजेंसी विजिट्स, आपके पास जो है वो हॉस्पिटल आउट पेशेंट विजिट्स, ये सारे के सारे फिजिशियन के जितने भी कोड्स हैं वो इसी सीरीज़ में कवर होते हैं, E&M कोड की सीरीज़ में। इसे हम कहते हैं इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट कोडिंग, और ये इसी में सारे के सारे जो हैं वो
कवर होते हैं और कोई भी कोडर जो है वो इन्हीं कोड्स में रहते हुए इनको फिक्स करता है और इनको आगे लेके चलता है। तो आपने जब भी ENM कोड की कोडिंग करनी है, ENM कोड को फिक्स करना है, तो आपने इसी सीरीज़ में रहते हुए कोड पिक करना है। आपने दूसरी किसी भी सीरीज़ में जाके कोड को पिक नहीं करना। ये आपने अपने माइंड में रखना है। जितनी भी सीरीज़ मैंने आपको अभी लिख के दिखाई हैं वाइट बोर्ड पे और आपको बताई हैं, आपने उन्हीं सीरीज़ में रहते हुए अपनी बिलिंग करनी है। और जब आप इन सीरीज़ की बिलिंग कर रहे हो तो आपको फ़ौरन से पिक कर लेना चाहिए कि मैं किस सिस्टम की बिलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं किस सिस्टम की जो है वो कोडिंग कर रही हूँ। इससे आपकी एनाटॉमी भी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग होती है, बिलिंग तो आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही रही है क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं। अब हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है CPC एग्जाम का। CPC एग्जाम मॉड्यूल AAPC ने इसको 2022 में चेंज कर दिया है। जो पहले थे वो 150 क्वेश्चंस होते थे और 5 घंटे और 40 मिनट्स जो है वो उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मिलते थे। बट जो 2022 का मॉड्यूल है उसमें आपके पास 4 आवर्स हैं और क्वेश्चंस हैं आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें भी 70% मार्क्स वाला पास होता था, इसमें भी आपके पास 70% जो है वो मार्क्स वाला जो है वो पास होगा। अब इसको मैं आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कि आपके किस किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं और फिर आपको लास्ट पे टिप दूंगा। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सर्जरी पार्ट। इस पूरे क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस में सर्जरी पार्ट से हमें टोटल क्वेश्चन आने हैं 36, जो कि मैंने आपको पहले सीरीज़ बताई है सर्जरी की। 10,000 से लेके 60,000 तक जितनी भी सीरीज़ के कोड्स हैं, 6 सीरीज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स की, वो 10,000 है, 20 है, 30, 40, 50 और 60। ये ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स बनते हैं और ईच पार्ट में से 6 क्वेश्चन आएंगे, इन टोटल 36 क्वेश्चन। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा ENM कोड का। ENM कोड, इसमें से भी हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। ENM कोड में से भी हमारे पास जो है वो 6 क्वेश्चन आएंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एनेस्थीसिया का होगा। इसमें हमारे पास आएंगे 4 क्वेश्चंस। एनेस्थीसिया के पार्ट में हमारे पास 4 क्वेश्चंस आएंगे। देन हमारे पास है रेडियोलॉजी, 6 क्वेश्चंस। रेडियोलॉजी जो कि 70,000 की सीरीज है, ये 10 to 60 है। ENM कोड मैंने आपको बताया 99 है। एनेस्थीसिया 001 से लेके 199। देन हमारे पास है रेडियोलॉजी 70,000। देन हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आएगा वो है लैब एंड पैथोलॉजी, लैब एंड पैथ, 6 क्वेश्चंस। इसमें लैब एंड पैथोलॉजी में भी हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे और ये सीरीज है हमारे पास 80,000 की। लैब एंड पैथोलॉजी की भी हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। देन हम मूव करेंगे मेडिसिन पे, 6 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास मेडिसिन के पार्ट में से भी और ये सीरीज है हमारे पास 90,000 की। देन हमारे पास आता है ICD-10। हमने ICD-10 पिक करने होते हैं, उसमें उन्होंने प्रॉपर बताया होता है, पेशेंट विजिट किया है और पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम्स थे या उसकी असेसमेंट लिखी होती है उसमें, और उसमें से हमने ICD-10 जो राइट ICD-10 है वो पिक करने होते हैं। उसमें से हमारे पास आएंगे 5 क्वेश्चंस। और देन हमारे पास हैं हिकपिक्स, इसमें हमारे पास आएंगे 3 क्वेश्चन और ये इन टोटल बनते हैं 72 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 36 प्लस 66 42, 46 52 58 64 69 प्लस 3 72। ये 72 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे, क्योंकि ये ओपन बुक पेपर होता है, ओपन बुक एग्जाम है। ये 72 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ये आपकी उन ओपन बुक्स में पड़े होंगे जो कि आपके पास होगी ICD-10, CPT एंड हिकपिक्स। ये 3 बुक्स हैं जो कि आप लेके जाएंगे 2022 अपडेटेड बुक्स। आपने पुरानी बुक्स नहीं लेके जानी, अपडेटेड बुक्स लेके जानी है जो कि 2022 की अपडेटेड बुक्स होती हैं, ये आप लेके जाएंगे। इन 3 बुक्स में ये 72 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपने CPC एग्जाम में पार्ट जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, वो ये आपने 72 क्वेश्चंस करने हैं जिनका इजीली आंसर जो है वो आपको
इसमें मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको होते हैं, लेट्स सपोज इसके 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ये ऊपर क्वेश्चन दिया होता है, नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है और आप उसका आंसर जो है वो अपना उससे वहीं पे बैठ के इन बुक्स में चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट करना है 72 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 100, तो ये आपका एग्जाम सिक्योर हो गया अगर आपने ये 72 क्वेश्चंस सही से अच्छे से कर लिए, तो ये आपका एग्जाम ऑलमोस्ट सिक्योर हो गया। अब जो आपके पास अनदर पार्ट है जिसे हम थ्योरी का पार्ट भी कह सकते हैं, जिसमें आपका जो माइंड है वो चलना चाहिए, आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें आपके पास सबसे पहले आता है एनाटॉमी प्लस मेडिकल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमी प्लस मेडिकल टर्मिनोलॉजी से आपके पास आने हैं 8 क्वेश्चंस। देन हमारे पास आएगा कोडिंग गाइडलाइंस, जो कि कोडिंग गाइडलाइंस भी आपको एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो उसमें आपके पास कोडिंग गाइडलाइंस का भी नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, जिसके आपके 7 क्वेश्चन जो है वो सिक्योर कर देगा। अगर ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये ऑटोमेटिकली आपका 7 क्वेश्चन जो है वो सिक्योर हो जाएंगे कोडिंग गाइडलाइंस के। देन हमारे पास आता है कंप्लाइंस एंड रेगुलर, कंप्लाइंस को रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हमारे पास जो पार्ट है, ये आपने जब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो ये स्टार्ट में थ्योरी के कुछ चीज़ें होती हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ क्या क्या कर सकती हैं, तो ये उसका 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ये आप लास्ट पे करिएगा और इसको कोशिश करिएगा कि लास्ट पे ही कवर करें जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हो। इसमें जो न्यू सेक्शन है 2022 में उन्होंने ऐड किया है AAPC वालों ने, दैट इज 10 केस स्टडीज। आपको 10 केस स्टडीज दी जाती हैं जिनको आपने पढ़ के जो राइट आंसर है वो सिलेक्ट करना होता है। इसके भी 10 मार्क्स होंगे। ये अच्छा है सेक्शन। अगर आपके केस स्टडीज स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो केस स्टडीज़ हैं ये आपके लिए प्लस पॉइंट होंगे। ये 72 प्लस ये 10 क्वेश्चंस ये आपके एग्ज़ाम को इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे केस स्टडीज़ में। 10 केस स्टडीज़ होंगी, ईच हैविंग 1 मार्क, जो कि 10 मार्क्स के इक्वल होगा। तो 72 प्लस 10 ये आपका तकरीबन 82 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो AAPC का एग्ज़ाम है उसको मैंने ब्रेक डाउन करके आपको बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से आपको हेल्प होगी। और जो भी कोई CPC एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो मुझे पर्सनली रीच करके मुझसे टिप्स भी ले सकता है। मेरे पास टिप्स भी हैं, मैं आपको वो चीज़ें गाइड कर सकता हूँ जो कि AAPC एग्ज़ाम में फर्दर आपको जो है वो आसानी से आप उस एग्ज़ाम को जो है वो पास कर सकते हैं। और देन यू कैन कॉल योर सेल्फ एज अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो में सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिल्डर की जो ब्रेकडाउन है, एग्ज़ाम का ब्रेकडाउन है, वो डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।